फर्स्ट वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मामन अंसारी आप सभी लोगों का अजय देवगन की फिल्म भोला के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड फाइनल एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, फाइनली द रोड टू भोला यानी कि वो सीरीज जो हमने भोला की एडवांस बुकिंग के लिए शुरू की थी वो फाइनली समाप्त होती है। एंड टू सम इट अप इन जस्ट वन वर्ड, इट वाज डिसअपॉइंटिंग। भोला डिसअपॉइंटेड इन इट्स एडवांस बुकिंग मैसिवली। वो फिल्म जिसको ट्रेड ऑलमोस्ट 25 से 30 करोड़ की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रही थी एंड एडवांस बुकिंग मोर देन 7 to 8 करोड़ एक्सपेक्ट कर रही थी, भोला ने 2 करोड़ की भी एडवांस बुकिंग यहां पर नहीं की। आज के एपिसोड में जिस तरह से हम हर फिल्म की एडवांस बुकिंग जो रहती है पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस, उससे कंपेयर करते हैं, हम भोला की भी कंपेयर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, अगर मैं आपको बताऊं कि जो भोला की एडवांस बुकिंग है, यस फ्रेंड्स, भोला की एडवांस बुकिंग राम सेतु, सम्राट पृथ्वीराज एंड शमशेरा से भी कम हुई है इन पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। बस भेड़िया जस्ट पार किया है, सर्कस एंड शहजादा, दीज आर वार्निंग साइंस कि यहाँ पर एडवांस बुकिंग में पब्लिक ने टिकट जो है वो खरीदी नहीं है। बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी एडवांस बुकिंग तक पहुंची भी नहीं है। बात करते हैं पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस। आई रिपीट माई सेल्फ, केवल पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में इस फिल्म ने 36,000, यस फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 36,000 टिकटें जो है वो बेची है। यहाँ पर बात करूं सर्कस की 31,000, भेड़िया ने 33,000 एंड 33,000 टिकट्स बेचकर भेड़िया ने पहले दिन 7.48 करोड़ की कमाई की थी। रक्षाबंधन ने 35,000 टिकट्स बेचकर पहले दिन 8.20 करोड़ की कमाई की थी। सम्राट पृथ्वीराज ने इससे ज्यादा 41,000 टिकट बेची थी एंड 10.70 करोड़ कमाई की थी। एंड शमशेरा ने 46,000। जस्ट इमेजिन, अजय देवगन 3D एक्स्ट्रावागेंजा, आईमैक्स 3D मास मसाला मूवी, एंड इसको एडवांस बुकिंग में सरासर नकार दिया गया है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो राम सेतु, जिसने 39,000 की टिकट्स जो बेची थी एंड उसकी ओपनिंग थी 15.25 करोड़। उसी लाइंस पर भोला चलने वाली है। क्यों? क्योंकि कल सब कुछ निर्भर करता है इसके वॉक इन ऑडियंसेस पे। मास फिल्म है, 3D है, आईमैक्स है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इसके टिकट के प्राइसेस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाकर रखे गए हैं। आईमैक्स वर्जन्स की बात करेगा इस, तो आईमैक्स वर्जन के टिकट प्राइसेस इसके लगभग अभी भी 470 के हैं एंड एक्सपेंसिव एज 700 to 800, 700-800 रुपए की भी टिकटें हैं। तो अगर ये कल एक अच्छी खासी आईमैक्स एंड 4DX में ऑक्यूपेंसी लेता है, देन जो कलेक्शन है कहीं ना कहीं शायद 15 करोड़ टच कर दे। लेकिन ये एडवांस बुकिंग लेकर 10 करोड़ का भी प्रेडिक्शन कोई नहीं देगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दी वॉक इन ऑडियंसेस एंड रामनवमी के छुट्टी के कारणवश हमारा प्रेडिक्शन जो है वो 10 करोड़ के ऊपर का है। सारी चीजें आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं एडवांस बुकिंग की भोला की। तो सुबह जो एडवांस बुकिंग थी 3D वर्जन की 71,42,000 थी, अभी 1.27 करोड़ की है। मॉर्निंग तक 25,810 टिकट्स वर सोल्ड। 3D में अभी 46,000 tickets have been sold and 243. The ticket pricing of Bhola has been a major problem. 240 रुपया यहाँ पर एक रीमेक फिल्म के लिए यहाँ पर लोग देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं एंड ये हमें खुला साफ दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस, हर आदमी को हम पर्सनली आके एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इट्स मास फिल्म, बहुत मेहनत करके बनाई गई ये फिल्म। दे डू नॉट लिसन टू एवरीबॉडी। उनका मन करेगा तब जाके वो खरीदेंगे एंड उम्मीद है कि यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो तब वो ओवर द काउंटर टिकट्स जो है खरीद कर फिल्म देखने के लिए आए। बात करें 2D वर्जन की, तो गाइस सुबह तक 23,50,000 की एडवांस बुकिंग हुई थी एंड अभी 37 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। 15,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। एवरेज टिकट प्राइस इज 185। 3D IMAX इज अ सॉरी अफेयर। शोज बढ़ाएं, अब जाकर सुबह तक सिर्फ 11-12 शोज थे, अब जाकर 17 शोज दिए हैं। मॉर्निंग के शोज ही ने रखे थे लोगों ने आईमैक्स के, अब जाकर यहाँ पे पीवीआर लेजर में लोगों ने शोज सुबह 10 बजे के रखे हैं। ओनली 8,51,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। पूरे इंडिया में सिर्फ 1625 टिकट्स बिकी है। 470 का ATP है। एंड गाइस 3D 4DX की बात करूं, ओनली 7,14,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। 14 दिन पहले इसकी एडवांस बुकिंग खुली थी इन दोनों वर्जन्स की। एंड यहाँ पर जो मनी पेइंग ऑडियंस है उसने सिर्फ
182 यानी कि 1282 टिकट्स खरीदे हैं 4DX वर्जन की, 520 रुपए की है। मॉर्निंग तक इसकी एडवांस बुकिंग 1.10 करोड़ की थी एंड रात तक उम्मीद थी कि भैया 2 करोड़ की तो हो जाए, एंड यहाँ पर 2 करोड़ तो दूर की बात है, 1.84 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। अभी एडवांस बुकिंग बंद होने में आधा घंटा है। जो भी फाइनल वर्डिक्ट होगा, फाइनल टैली होगी, वो मैं आपको कल थिएटर के बाहर खड़े रहकर बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितना हुआ है। एंड इट हैज सोल्ड ओनली 63,550। तो पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और बाकी जितने भी थिएटर्स है, चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो, दो दूसरे नॉन नेशनल चेन मल्टीप्लेक्सेस हो, उस सबको मिलाकर भोला ने सिर्फ 63,550 टिकट जो है बेची है। तो झूठी मक्कार ने 1,24,000 टिकट बेची थी, यानी कि तो झूठी मक्कार से आधे टिकट भी जो है भोला ने एडवांस बुकिंग में नहीं बेचे हैं। द पुअर एडवांस बुकिंग ऑफ भोला इज अ शॉकिंग साइन फॉर बॉलीवुड। दिस इज क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पर पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए रुचि नहीं दिखा रही है। एंड गाइस, सिर्फ और सिर्फ बात करूं पीवीआर सिनेपोलिस की, तो आप 35 और 36,000 जो है पकड़ के चल सकते हो। रात तक शायद टैली जो है वो 37,000 तक पहुंचे, जो कि गाइस यहाँ पर राम सेतु से कम है, सम्राट पृथ्वीराज एंड शमशेरा से भी कम है। दीज आर एब्सोल्यूट शॉकिंग साइंस। एंड गाइस, आइडियली स्पीकिंग कल भोला 13 से 14 करोड़ की ओपनिंग लेते हुए दिखाई दे रही है, वो भी मैं सिर्फ गुडविल में, क्योंकि उम्मीद है कि यहाँ पर वॉकिंग ऑडियंसेस जो है वो फिल्म देखने के लिए आएगी। एंड अगर वॉकिंग ऑडियंसेस भी नहीं आती यहाँ पर, देन गाइज शायद इसकी ओपनिंग बस 10 करोड़ जो टच करेगी। आईमैक्स वर्जन की बात करें, 17 शोज है मुंबई में, 14% ऑक्यूपेंसी है। 4DX के 10 शोज में ऑलमोस्ट 20% ऑक्यूपेंसी है, अच्छी है। बात करूँ दिल्ली एनसीआर के 12 आईमैक्स शोज में 13% है। एंड गाइज बात करूँ 4DX की, तो 8 शोज में 22% है। शो काउंट की बात करते हैं तो गाइज, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पर मुंबई, दिल्ली एनसीआर सभी जगहों पर 1000 शोज होने के कगार पर है। दिल्ली एनसीआर इज अबाउट 1088 शोज है। मुंबई ऑलमोस्ट 950 शोज है। तो शो काउंट है भाई, सो उसमें कोई वो नहीं है कि शोज ही नहीं मिले। बात करें दिल्ली एनसीआर की, 656 शोज में 4% की ऑक्यूपेंसी। पिछली बार ऐसी कौन सी एक्शन फिल्म थी जो इतनी कम ऑक्यूपेंसी थी? अगर इसमें अजय देवगन नहीं होते, देन मैं यहाँ बैठ के तुम लोग को इतना गारंटी दे सकता था कि 7 से 8 करोड़ की भी ओपनिंग नहीं लेती। It's just that it's the stardom of अजय देवगन, it's an action film। यहाँ पर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कल वॉक इन ऑडियंस आएगी। मुंबई 679 3D शोज 3%, पुणे 230 शोज 2%, बेंगलुरु 228 शोज 2%, हैदराबाद 197 3D शोज 1%, कोलकाता 191 शोज में 1%, अहमदाबाद 206 शोज में 3%, चेन्नई 43 शोज में 11%, सूरत 142 शोज में 3%, लखनऊ 131 शोज में 5%। अ वेरी सैड एडवांस बुकिंग फॉर भोला। यहाँ हम सिर्फ एडवांस बुकिंग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हम डे 1 के कलेक्शंस डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। वो कल हम बात करेंगे जब ऑडियंसेस आना जो शुरू होगी। ऑब्वियसली हॉलीडे है, पब्लिक आएगी फिल्म देखने के लिए। 2D वर्जन की बात करूं, दिल्ली एनसीआर में बाप लेवल का शो काउंट है, 412, 412 शोज, ऑक्यूपेंसी 2%। मुंबई 234 शोज, ऑक्यूपेंसी 2%। बात करो पुणे 126 शोज 1%, बेंगलुरु 24 शोज, कोलकाता 103 है। लुक एट अहमदाबाद, इट इज कंप्लीटली क्रेजी नाउ। 285 2D शोज हैं, 206 3D शोज है। अहमदाबाद का रिकॉर्ड रहा है कि इतने ज्यादा शोज लेके भी ऑक्यूपेंसी वो 5% की लेती है। बात करो चेन्नई की, तो अगर चेन्नई अभी तक फिलहाल 2D शोज जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं। सूरत में 128 शोज है, लखनऊ में 112 शोज है, ऑक्यूपेंसी नहीं है। यहाँ पर आईमैक्स है, वहाँ पे जनता नहीं है। बस उम्मीद है कि जनता जो है कल फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंचे। अगर नहीं पहुंचती तो इसकी ओपनिंग शायद 10 से थोड़ा ऊपर जाएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी होगी यानी फिल्म एटलीस्ट 13 से 14 करोड़ कमाए। देखिए गाइस, दिस इज अ डिसअपॉइंटिंग नंबर। 13 से 14 करोड़ फॉर भोला ऑन द फर्स्ट डे इज अ डिसअपॉइंटमेंट। इट नीडेड एटलीस्ट टू डू एटलीस्ट 22 से 25 करोड़ ऑन इट्स फर्स्ट डे। ट्रेड ने तो 30 करोड़ की उम्मीदें जो थी टीजर नंबर 2 के बाद वो रख दी गई थी। दैट नंबर इज नॉट हैपनिंग। अजय देवगन वो नंबर तभी करेंगे जब वो सिंघम में वापस आएंगे, वरना ऐसे नंबर्स काफी मुश्किल लगते हैं। So, I'm Ransai signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always say, stay cool man. Bhola releases in cinemas. Go and book your tickets now.